2026 जेनजी का साल है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, झारखंड, बिहार, देश के हर हिस्से में जेनजी ही ट्रेंड सेंटर बन गया है। 2027 में जेनजी अब चुनाव का फैसला करेगा। जेनजी अब अपने हिसाब से सरकार बनाएगा, नेता चुनेगा। साल 2027 में 7 स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं। किस राज्य में कितना जेनजी पावरफुल है, कहां पर जेनजी के हिसाब से नियम बदलने लगे हैं, किन किन नेताओं की किस्मत जेनजी की मुट्ठी में है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में जेनजी, पंजाब में जेनजी, झारखंड में जेनजी, सड़क पर जेनजी, सियासत में जेनजी। जंतर मंतर के बाद हिंदुस्तान की पॉलिटिकल साइंस हमेशा के लिए बदल गई है। इसका एक एग्जाम्पल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यह पोस्ट है। अब बिना जेनजी के कोई बात पूरी नहीं होती है। ड्रग फ्री, ड्रग फ्री, ड्रग फ्री, ड्रग फ्री। साल 2026 को जेनजी के लिए याद किया जाएगा, लेकिन अगले 2 साल में 16 राज्यों का फैसला जेनजी ही करेगा। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है, 2028 में 9 राज्यों में चुनाव है, 2029 में लोकसभा चुनाव है और इस बार मुकद्दर का सिकंदर जेनजी होगा। जेनजी का पहला पॉलिटिकल टेस्ट 2027 में होगा, जहां पर जेनजी तय करेगा कि वो किसके साथ है। जो जेनजी के नाम पर अपना काम सेट करना चाहते हैं या जेनजी को ग्राउंड रियलिटी पता है, स्कूल कॉलेज के बाहर की असली दुनिया की काली सच्चाई से जेनजी कितना वाकिफ है। अगले साल यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, मणिपुर और गोवा में चुनाव होंगे। सबसे पहले देश की सबसे युवा आबादी वाले राज्य यूपी की बात, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 27 में कुर्सी पर अखिलेश बैठना चाहते हैं और फैसला जेनजी करेगा। यूपी में 18 से 29 साल के उम्र के 4 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनको जेनजी कहा जाता है। 2027 में 14.30 लाख युवा यूपी में पहली बार वोट डालेगा। यूपी चुनाव में 20 से 22% वोट 29 साल तक के युवा का होगा। यूपी का चुनाव 80-20 का होता है, लेकिन इस बार चुनाव में यह नया 20% आ गया है। जो धर्म की राजनीति से खुद को अलग रखता है, जो जाति वाली गणित के चक्कर में नहीं फंसता है। और यह भी सच है, यूपी में बिना धर्म के, बिना जाति के चुनाव कभी होता नहीं है, मगर इस बार जेनजी के बिना चुनाव नहीं होगा। इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट हर किसी को समझ में आ चुका है। यूपी में 403 सीटों पर यूथ वोट का असर पड़ता है, लेकिन कम से कम 150 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे सीधे फैसला युवा ही करता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ सीधे युवाओं से बात कर रहे हैं, सच और झूठ का फर्क समझा रहे हैं। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना। ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और महिला विरोधी तो इनका जन्म स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इन लोगों से। हर चुनाव में जाति वाला फार्मूला आजमाने वाले अखिलेश को इस बार जंतर मंतर पसंद आ रहा है। जंतर मंतर वाले तंत्र से अखिलेश यादव दिल्ली से यूपी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में नौजवान और छात्र और नई पीढ़ी के लोग निकल करके आ गए और एक ऐसा आंदोलन छिड़ गया देश में कि सरकार को झुकना पड़ा
और वो नारा याद होगा, जंतर मंतर से उन छात्र नौजवानों लगाया था, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। जिस वक्त दिल्ली में घमासान मचा था, जिस वक्त बिहार में छात्र सड़क पर था, उस वक्त यूपी शांत था। यूपी के जेन जी को योगी पर भरोसा है और यह भरोसा नकल माफिया को मिट्टी में मिलाने से आया है। नकल माफिया पर पिछले 2 साल में 400 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। नकल माफिया के मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे डाला है। नकल माफिया पर गैंगस्टर एक्ट से कार्रवाई हुई। नकल माफिया पर बुलडोजर से एक्शन हुआ। नकल माफिया की संपत्ति कुर्क और जब्त हुई। उम्र कैद और 1 करोड़ जुर्माने का कड़ा कानून बनाया गया। योगी आदित्यनाथ जानते हैं अखिलेश शातिर खिलाड़ी हैं। चुनाव में इंप्रेस करना और चुनावों को इन्फ्लुएंस करना दोनों उनको बखूबी आता है। इसलिए योगी आने वाले चैलेंज के लिए युवाओं को अभी से तैयार कर रहे हैं। एक बड़ा तबका युवा का, यूथ का एक बड़ा तबका ऐसा हो गया, लगभग 60% तबका ऐसा है जो आज के दिन पे अपना स्मार्टफोन देख करके तय करता है कि स्मार्टफोन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से वह व्यक्ति देश और दुनिया के बारे में जानकारी ले रहा है। अब आप सोचो, उस स्मार्टफोन पे जो मटेरियल है न्यूज के रूप में, व्यूज के रूप में, जिन लोगों ने ज्यादा कंटेंट डाले होंगे, जिन लोगों ने ज्यादा मटेरियल डाल दिए होंगे, वो छात्र उसी को सच मान लेगा। ये जरूरी नहीं कि वो सच हो, ये जरूरी नहीं कि वो सच हो। सोशल मीडिया फेक अकाउंट बना करके भी कोई व्यक्ति कैसे समाज में विद्वेष पैदा कर सकता है, इसके अनेक उदाहरण आपने देखे होंगे। सही तथ्य की जानकारी न होने के नाते और सेल्फ अनुशासन न होने के नाते अक्सर अव्यवस्था और अराजकता का शिकार पूरा सिस्टम होता है। और पूरा सिस्टम जब अव्यवस्था और अराजकता का शिकार होता है तो सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, वर्तमान को भी और भविष्य को भी। योगी और अखिलेश दोनों अपने दौर में जेन जी सोच वाले नेता हैं। योगी आदित्यनाथ 26 साल में सांसद बन गए थे। अखिलेश यादव भी 26 साल की उम्र में संसद पहुंच गए थे। दोनों नेताओं को पता है युवा क्या सोचता है, यूथ क्या सोचता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें हर जगह का युवा एक मत में होता है, लेकिन शहर शहर के हिसाब से युवाओं की मांग भी बदलती है। गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा जैसे बड़े जिलों की सीटों पर युवा शिक्षा, रोजगार और डिजिटल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हैं। यहां पर 60 से 70 विधानसभा सीट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और अलीगढ़ की सीटों पर युवा शिक्षा के साथ साथ खेती के आधुनिक तौर तरीकों, स्थानीय रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर वोट करते हैं। यहां पर 40 से 50 विधानसभा सीट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ की सीटों पर युवाओं की बड़ी आबादी। यहां पर मुद्दा शिक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था और रोजगार होता है। इस बार पेपर लीक भी मुद्दा है और अखिलेश इस मुद्दे को वोट में तब्दील करने की तैयारी में है। जब से उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी आई है, 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और अभी सुनने में आया है कि सरकार के लोग घबरा गए जब मैंने ये कहा लोकसभा में कि 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। ये केवल 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हुए। अगर प्राइमरी स्कूल बंद हुए तो ये मान लीजिए कम से कम 5 लोगों को नौकरी मिलती थी, शिक्षक या रसोई या और जो होते थे एक प्राइमरी स्कूल में 5 लोगों को नौकरी मान लीजिए, तो 1 लाख लोगों की नौकरी छीन ली सरकार ने कि नहीं छीनी। और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये सरकार के खुद आंकड़े हैं। प्राइमरी स्कूल का लक्ष्य ये था कि गांव में सबसे करीब हो, जिससे बेटियां भी पढ़ लिखे जाएं। ये गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते, पीडीएफ परिवार के लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। जंतर मंतर आंदोलन के बाद जेन जी पहली बार वोट डाल रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग हुई। मतदान केंद्रों के बाहर जेन जी लाइन में खड़ा नजर आया। बांकीपुर का नतीजा जो होगा उसका फैसला जेन जी का वोट करेगा।
बांकीपुर में करीब 1,20,000 से लेकर 1,35,000 युवा वोटर्स हैं। बांकीपुर में 32% वोटर्स 18 से 29 साल का है, यानी जेन जी वोटर है। जैन जी क्या सोच रहा है? आप तो यूथ हैं। जी जैन जी यहाँ नहीं चलेगा, ये बिहार है और बिहारी हर चीज़ में जैसे अग्रेसर भूमिका में रहती है, जो हैं वही रहेंगे। अभी हाल ही में तो हुआ, इतना आंदोलन हुआ और इसके बाद ये तुरंत चुनाव आ गया है। आपको लगता है इसका भी कुछ असर है? Gen Z wants change. Everyone wants change, especially in पटना। यहाँ पे बहुत दिन से डोगमास चल रहा है जिसको टूटना बहुत ज़रूरी है, तो एक चेंज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। 25 ईयर से कोई बंदा अगर यहाँ पे है तो उसको हटना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में उसका वही इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है बांकीपुर की सीट। कोई कहीं का गढ़ नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। सबको मौका मिलना चाहिए, जो भी अच्छा काम करे उसको मौका मिलना चाहिए। ऐसा प्रशांत किशोर एक नया चेहरा, पहली बार चुनाव में भी उतर गए। नहीं है, बहुत दिन से हैं। ये है कि पहली बार हाँ, लेकिन अब ये है कि एक चॉइस में आ गए हैं। उनको पिछले ही चुनाव लड़ना चाहिए था, अब ये लड़ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वही जीतेंगे। जो चल रहा है, जो चला रहे हैं, अब क्या ही कहूँ, पर उनको बदलने की ज़रूरत तो है।